नहीं कोई भी? देखिए आज की क्लास आपको पूरी समझ आएगी क्योंकि भैया वही है जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन मैं प्रॉपर वे से एक तरह से ये नोट्स का अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्या होता है भैया? सेमीकंडक्टर। ध्यान दीजिए भैया, बोलिए कहीं कोई भी। सेमीकंडक्टर डिवाइस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब, हेंस सर्किट यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मोर कॉम्पैक्ट। समझ गया क्या कह रहे भैया? जो अगर आप देखो पुरानी टीवी को देखो तो पुरानी टीवी बहुत जगह गिरती थी क्योंकि वो पिक्चर ट्यूब की बनी होती थी, वैक्यूम ट्यूब की कंसेप्ट पे काम करती थी, और उसका साइज आप छोटा नहीं कर सकते थे। अगर आपको बहुत सारी चीजों का सर्किट बनाना होता था तो वो साइज क्या होता था? काफी बड़ा हो जाता था। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होते हैं? जनरली स्मॉल होते हैं, तो आप छोटे से डिवाइस में बहुत सारे बहुत कॉम्पैक्ट सर्किट आप बना सकते हो। ठीक है भैया? अब देखिए दूसरा कह रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइस रिक्वायर्ड लो वोल्टेज। इनको चलने के लिए बहुत कम लो वोल्टेज की आवश्यकता है। जैसे ये आपका एलईडी है, क्या है ये? एलईडी है। एलईडी को ऑपरेट करने के लिए, जल्दी दांत मत पाड़े, जल्दी बैठे बेटा, राम राम, ठीक है, बैठो, ठीक है। इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है, इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये एलईडी जो है आपका ट्यूबलाइट है, ये एलईडी है, सेमीकंडक्टर बेस्ड है, ठीक है। इसको चलाने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई कर दो, ये तुरंत क्या होगा? चल जाएगा। और वैक्यूम ट्यूब वगैरह जो कंसेप्ट, हैलोजन वगैरह जो होते थे ना, वैक्यूम ट्यूब के कंसेप्ट पे काम करते थे। उसको चलाने के लिए अगर आप चला देते ना और 1 घंटा चला देते तो एक एसी के बराबर का रीडिंग खींच लेती वो, इतना ज्यादा खींचता था वो, ठीक है। तो लो वोल्टेज में ऑपरेट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। सो लॉट्स ऑफ पावर इज, बहुत सारी पावर क्या होती है? सेव हो जाती है। उसके बाद कह रहा है इन वैक्यूम ट्यूब करंट फ्लो व्हेन कैथोड हीटेड। देखिए भैया सुन लीजिए, अगर मैं बात करूं वैक्यूम ट्यूब की, तो वैक्यूम ट्यूब कब काम करती थी? जब उसका कैथोड हीट किया जाता था। हीट होने पर कैथोड क्या होता था? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता था। इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां पे आता था? एनोड की तरफ। तब आपका सर्किट क्या होता था? काम करता था। मतलब पहले आप हीट करोगे कैथोड को, कैथोड हीट होके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करके कैथोड कहां से कहां जाएंगे? वो एनोड की तरफ जाएंगे, तब उसकी वर्किंग हुई। मतलब कि ये काफी टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये काफी, जबकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं उनको हीट करने की आवश्यकता होती नहीं है, फास्ट एक्शन होता है। क्या होता है? लिखा हुआ है इन वैक्यूम ट्यूब करंट फ्लो फ्रॉम व्हेन कैथोड इज हीटेड एंड स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव वेट फॉर सम टाइम फॉर द ऑपरेशन। समझ गया भैया? आपको कुछ वेट टाइम के लिए रुकना पड़ेगा ऑफ द सर्किट हैविंग द वैक्यूम ट्यूब। On the other hand, semiconductor device no heating required and the circuit begins to operate as soon as it switched on। समझ गया भैया? ये तुरंत ही वर्किंग में आ जाती है। समझ गया? आगे बढ़ते हो। कह रहे हैं भैया सेमीकंडक्टर डिवाइस आर शॉक प्रूफ। अगर देखिए भैया आप शॉक प्रूफ मतलब उनको छू भी लोगे आपको करंट वरंट ज्यादा लगने वाला है नहीं, ठीक है। कह रहे भैया लो कॉस्ट होती है और इजी इनका ट्रांसफर। अब ये देखिए, ये टीवी देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन लगी हुई है, इसको देख लीजिए, तो ये क्या है? सेमीकंडक्टर बेस्ड है। इसको उठा पाना, ले आ पाना, आराम से ऑपरेट कहीं पे भी इजी। अगर मान लीजिए यही वैक्यूम ट्यूब का बना होता तो भैया मामला 200-300 किलो का आता फिर सीधा सीधा, और 200-300 किलो में इसका साइज भी क्या होता? काफी बड़ा होता, और ना ही उसमें इतनी क्लियरिटी आती, ना ही वो कभी टच बन पाता, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब ये तो खैर ये तो डिसएडवांटेज है, तो इसको हटा दीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मैंने आज 12 पेज का चैप्टर है, 6 पेज आज ही करा दिए थे मैंने, ठीक है, 6 पेज आज ही करा दिए थे एक तरफ से, काफी बढ़िया था। तो प्रॉपर अलाइनमेंट है नोट्स का। हाँ भाई हुई थी यार, मैं पागल हो जाऊंगा। अगला कह रहा है भैया क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे पहला क्या है भैया? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, ठीक है भैया। फिर आता है भैया कंपाउंड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आपका एग्जांपल है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम ऐसी जो भी है, ठीक है। आपका ये जो एग्जांपल है ये देख लेना। ऑर्गेनिक में क्या होता है भैया? एंथ्रासीन और डॉप्ड पॉलीसाइनाइन साइनिन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अबे यार ये सब याद कर लियो, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर में क्या होता है भैया? पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, ठीक है, और पॉलीथाइफोन थाइफिन थायोफिन, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल है, याद कर लेना, रट्टा मारना, ठीक है। अब आते भैया ध्यान दीजिएगा, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद मैंने बताया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R, स्क्वायर नहीं हो तो भैया फोर्स हो जाता है वो।
अगर लाइक चार्ज होते हैं Q1 Q2 की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, यानी दोनों सेम साइन के होंगे, तो पास लाने पर R डिक्रीज करोगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर आप R डिक्रीज करते हो तो आपकी पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, क्या कर जाती है। तो हमें पता है भैया एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जब एटम दूर दूर थे, सिलिकॉन केवल सिलिकॉन का एक एटम था बहुत दूर, ठीक है, तो उसके 3p2 में जो इलेक्ट्रॉन थे और 3s2 में जो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस था। p वाले ऊपर आएंगे एनर्जी लेवल में और s वाले क्या आएंगे, नीचे आएंगे, और एक ही ऑर्बिट में है, लेकिन भैया जो p में है उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, जो s में उनकी एनर्जी क्या है, कम है, जब एटम बहुत दूर दूर थे। अब क्या हुआ, किसी भी वजह से एटम क्या हुए, पास आने लगे, सॉलिड बनने के लिए, क्या बनने के लिए, सॉलिड बनने के लिए। जब एटम पास में आएंगे, तो एटम जब पास में आएंगे तो कब, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, दोनों पे चार्ज नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, जब पास में आएंगे, जब पास में आएंगे तो भैया क्या होगा, पास में आएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जब इंटरेक्शन होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो पास में आने की वजह से क्या होता है भैया, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ना चालू कर देती है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, इस वाले ऑर्बिटल के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन 0, डिस्टेंस कम करेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, इनकी कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम इनके साथ भी होता है, जो 3s2 में है, तीसरे मतलब 3s ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी कुछ की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और कुछ एटम्स की एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो यहां से एक एनर्जी बैंड बनता है, क्या बनता है, इसे कहते हैं भैया वैलेंस बैंड। इनकी एनर्जी कम होती है, इस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसे कहते हैं भैया कंडक्शन बैंड, जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और बीच में दोनों के डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं भैया एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, अगर लो टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो कहां रहेंगे भैया, बैलेंस बैंड में, कहां रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि आप किसी वजह से ज्यादा कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा करके या किसी भी वजह से, तो कहां पहुंच जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये फ्री हो जाते हैं तो ये कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं। समझ में आई बात नहीं? तो अपने पास तीन बैंड है, एक क्या है, बैलेंस बैंड, जो लो टेम्परेचर पर पूरे सारे इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर भरे रहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है भैया कंडक्शन बैंड, जहां पर हाई टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो हमेशा कहां मिलेंगे, कंडक्शन बैंड में। और ये वो एनर्जी गैप है जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में लगता है। आपको पता है भैया इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, एटम से निकलने के लिए, एटम से फ्री होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये वही एनर्जी है, इसको हमने क्या बोला है, एनर्जी गैप, या इसका एक और नाम होता है फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं इसे, समझ गया, छुपा हुआ गैप। ये गैप दिखाई नहीं देता, ये ऑर्बिट से निकलने के लिए वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता ना था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से नहीं निकलता तब तक वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। समझ गया भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, समझ गया। तो अब हम बात करते हैं नहीं ऑर्बिट्स की। सबसे पहला आता है भैया बैलेंस बैंड। क्या आता है, अब ध्यान दीजिए भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बैलेंस बैंड ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, लो एनर्जी वाले, और जो है लो बैलेंस बैंड में कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब कि कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एनर्जी कंटेनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिट के अंदर होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनसे जो बैंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, बैलेंस बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट नॉट फ्री टू मूव। समझ गए, ये अभी फ्री नहीं होते, बाउंड ही होते एटम के साथ, ठीक है। लिखा हुआ है द बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। समझ गए। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल टू गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है, वो किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, और जब वो इंटरेक्शन नहीं करेगा तो वहां से निकलेगा भी नहीं। मतलब कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद भी, अब देखिए मान लीजिए मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ, इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो भी तो एटम का मिलकर बना रहा है इंसुलेटर भी, और इंसुलेटर अगर एटम का मिलकर तो एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी होगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इंसुलेटर के, कभी भी
नहीं निकलते, कभी भी फ्री नहीं हो सकते। तो आप कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, वो हमेशा कैसे रहेंगे, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल ही नहीं सकते। इसका मतलब जब वो निकलेंगे तभी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे, और तभी क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, तभी क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेकिन आपको पता है भैया कि जो इंसुलेटर होता है उसकी कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से निकलते ही नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलते ही नहीं है, और कंडक्टिविटी हमेशा कैसी रहती है, जीरो रहती है। क्या रहती है, तो वही लिखा हुआ है, इस जब तक बैलेंस बैंड में रहेंगे, कहां पे रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उनका किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिर कह रहा है नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन, जब आपको पता भी है कि ये फ्री नहीं है तो इनकी वजह से कोई भी करंट सर्किट में नहीं आने वाला। लिखा हुआ दिया, आप देखिए यहां पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये बैंड है, इसे कहते हैं बैलेंस बैंड, इसे क्या कहते हैं भैया, कंडक्शन बैंड, और इसे क्या कहते हैं भैया, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप कहते हैं। अब देखिए इस बैलेंस बैंड में भी सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नीचे होंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, ऊपर भी होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जीरो केल्विन पर सबसे ऊपर होते हैं, ध्यान दीजिए, अभी रैप्टा मार दूंगा, ध्यान क्यों, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जीरो केल्विन पे बैलेंस बैंड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रहते हैं, जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जीरो केल्विन पर भी, उसकी उनकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल, क्या कहते हैं उन्हें, वही लिखा हुआ, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड एट जीरो केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। क्या कहते हैं इसे, जीरो केल्विन पर बैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया, फर्मी एनर्जी लेवल। समझ गया, फर्मी एनर्जी लेवल हमेशा कहां पे होता है, बैलेंस बैंड के अंदर होता है। किन इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन की जीरो केल्विन पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। समझ गया भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भैया कंडक्शन बैंड, क्या आता है, अब देखिए वैसे बता रहा हूं रफली, फिर उसके बाद पढ़ के बताऊंगा। कंडक्शन बैंड, जब आपका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाता है, फ्री हो जाता है, और वो कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है, और वो उसकी वजह से एक डायरेक्शन में भागता है, कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसकी वजह से क्या आता है, करंट आता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, कंडक्शन बैंड। उस बैंड को हम क्या कहते हैं भैया, जहां पर ये सब होता है। समझ गया, और ये जो होता है लो टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड क्या होता है, हमेशा खाली होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, कहां पे होगा, ऑर्बिट में होगा, तो उस वक्त क्या होगा, लो टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरा खाली होता है। हायर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बैलेंस बैंड से कहां निकल आएंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर आ जाएंगे, आयोनाइज हो जाएगा एटम। समझिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है द एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल विच इज आइदर एम्प्टी, एम्प्टी कब होगा, लो टेम्परेचर, ठीक है, और पार्शियली फिल्ड कब होगा, पार्शियली फिल्ड हाई टेम्परेचर। समझ गया, बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब पार्शियली फिल्ड होता है, हायर टेम्परेचर, एट हायर, इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी, इस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और वो कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, और लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता भैया जो कंडक्शन बैंड में चलाता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, एटम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, दे आर कैपेबल टू मूव एनीवेयर विद द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हर जगह पर आपको पता भी है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे। ठीक है भैया, और करंट फ्लो इन्हीं की वजह से आता है, करंट फ्लो। समझिए भैया, फिर आता है तीसरा फॉरबिडन गैप, क्या होता है, इसी गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप, है ना। ये क्या है, अगर तो ये क्या है, बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड की, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं इसे, क्या एनर्जी गैप कहते हैं। तो लिखा हुआ है ईजी क्या है, कंडक्शन बैंड की मिनिमम और बैलेंस बैंड की, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि इलेक्ट्रॉन, देखिए एक्चुअल में वर्चुअल होता है, क्या होता है ये, दिखता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कभी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं समझे,
यहां पर कभी इलेक्ट्रॉन दो ही बैंड में होगा, या तो वो ऑर्बिट में होगा या फ्री होगा, क्योंकि ये बैंड एग्जिस्ट नहीं करता। से ध्यान रखना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉरबिडन गैप। समझ गए भैया? क्योंकि वर्चुअल है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या इलेक्ट्रॉन एटम के साथ अटैच्ड होगा। एटम के साथ अटैच्ड होगा मतलब कहां पे है? बैलेंस बैंड में। फ्री है तो कहां पहुंच गया? यही तो स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की, ये वाले में हो ही नहीं सकता। अगला कह रहा है विड्थ ऑफ फॉरबिडन गैप इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखिए भैया, अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के अंदर ये एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। फ्री रहते हैं इसका मतलब एनर्जी गैप होता ही नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है फ्री होने के लिए। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसमें एनर्जी गैप होगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा? ओवरलैप करेंगे। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन कभी फ्री नहीं हो सकते, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन कभी, मतलब ये एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप क्या होता है? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होकर कहां चले जाते हैं? कंडक्टिविटी शो करने के लिए। ठीक है, कंडक्शन बैंड में। समझ गया भैया? तो ये लिखा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होता है भैया? फॉरबिडन गैप कम होता है। रीजन पता क्या भैया? सुन लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या? सुन लीजिए, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है। कहां चले जाते हैं? ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ गया? तो किसका? अब उनका क्यों घटेगा? उनकी एनर्जी तो और बढ़ती है ना। ठीक है, ये वाला गैप से ये होता है। ठीक है, ये वाला गैप क्या होता है? ऊपर चले आता है। ठीक है, बैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, इसलिए एनर्जी गैप क्या होता है? कम हो जाता है। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए फिर क्या कह रहा है, अब देखिए, डिफरेंस इन मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताया गया। सबसे पहले देखिए भैया, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की। किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की। मेटल में आप देख रहे हो ना तो आपको बैलेंस बैंड दिख रहा होगा सही से, ना कंडक्शन बैंड दिख रहा होगा, एनर्जी गैप तो कहीं नहीं। तो भैया देखिए, ये है कंडक्शन बैंड, ये क्या है? और ये क्या है? बैलेंस बैंड। ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब एनर्जी गैप होता ही नहीं इनके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? फ्री होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरबिडन गैप की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? दे ओवरलैप। ये क्या होते हैं भैया? कंडक्शन बैंड इज आइदर पार्शियली फिल्ड और बैलेंस बैंड, मतलब क्या होता है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, हर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हमेशा क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, मेटल केस में। समझ गए? अगला कह रहा है भैया इंसुलेटर। इंसुलेटर में देखो कितना बड़ा गैप आ गया, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा का। काफी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, एटम को नहीं दे सकते, उससे पहले एटम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ दिस फॉरबिडन गैप इज लार्जर देन 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, दस दे डू नॉट कंडक्ट। ये कभी भी कंडक्शन नहीं कर पाएंगे, कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन कभी भी बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के साथ फ्री नहीं हो सकता। ठीक है भैया, कुछ भी टेम्परेचर हो। तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा? एम्प्टी। क्या होगा? कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज ऑलवेज। जब समझिए कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? हमेशा वो क्या होगा? फिल रहेगा। अब आता है सेमी पे। किस पे आते हैं? सेमीकंडक्टर पे। यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा फॉरबिडन गैप इज स्मॉल, जो कि क्या होता है? ये 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर गैलियम, जर्मेनियम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा रूम टेम्परेचर पर जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है और बैलेंस बैंड क्या होता है? फिल्ड होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे भैया? तो वो भी क्या होगा? पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। समझ गए भैया? ये हो गया, इसे ध्यान रखना। होल्स इन सेमीकंडक्टर, होल्स इन। ठीक है, अब देखिए क्या है भैया, ये कंडक्टर है, ध्यान दीजिए। आपने क्या किया? इसके अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इसको हीट भी कर दिया। हीट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस पॉजिटिव की तरफ भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। जब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन की तरफ जब इधर भागा तो भैया यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इधर जंप कर गया, पीछे वाला। अब ये होल क्या हो गया? ये होल जो पहले यहाँ पे था, इस इलेक्ट्रॉन ने आकर के इस होल को क्या किया? भर दिया। अब ये जो आगे इलेक्ट्रॉन था वो तो, ये होल क्या था? वो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन ने भर दिया उसको। अब ये होल कहां चला गया? पीछे। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है और होल कहां जा रहा है? लेकिन एक्चुअल में होल नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन जाकर के शिफ्ट कर दे रहा उसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
होल्स क्या है भैया? द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम क्या कहते हैं भैया? किसकी वैकेंसी कहते हैं भैया रोशन? किसकी वैकेंसी को? होल की वैकेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आ जाओ इधर, जल्दी आ जल्दी आ। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, होल की वैकेंसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आ जा इधर, आ जा इधर, आ जल्दी आ, बैठिए वहीं पे। देखिए, एट एब्सोल्यूट, भाई प्लीज, एट एब्सोल्यूट जीरो कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी। जीरो केल्विन पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो बैलेंस बॉन्ड क्या होगा? पूरा भरा रहेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। और कंडक्शन बैंड में यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं अपने पास, ठीक है? एंड सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन, है ना? बैंड टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करते हैं। बैलेंस बैंड एक्वायर्ड थर्मल एनर्जी। बैलेंस बैंड को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? ठीक है भैया, और कहां पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड। इफ दे जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड, ठीक है, अगर वो कंडक्शन बैंड में जंप कर चुके हैं तो आपको पता है बैलेंस बैंड में क्या बन चुका है? गड्ढा। उसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं भैया? they leave behind they leave behind they leave behind the deficiency of electron in balance band. This deficiency of electron is known as hole, और quarter भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? A hole is the considered as sheet. होल क्या होता है भैया? किसकी? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? अब जब एटम के साथ इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन और एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज जीरो, एटम पे भी चार्ज जीरो, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन हटता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है? चार्ज नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम खोता है तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव। वही पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? होल। क्या कहलाता है? एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज वहां पर है ही नहीं, वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज का मतलब नहीं है, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए वहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। और वहां पर क्या आ गया? जो निकल गया वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? समझ गया भैया? तो होल्स एक्ट एज वर्चुअल चार्ज। कैसा होता है भैया? ठीक है, ऑल थ्रू देयर इज नो फिजिकल चार्ज, जबकि इनके ऊपर कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा कोई चार्ज, बस वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या है? कमी है। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में आ रहा है तो आपको पता पॉजिटिव चार्ज जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? होल से और इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं। अब होल, इलेक्ट्रॉन हल्का है, होल भारी है, तो मोबिलिटी किसकी याद होती है? हल्की चीज की या भारी चीज की? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन हल्का है, बताया था आपको साइकिल की मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, उतना फोर्स लगाओ, हाँ ठीक है। मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन, समझ गए? तो ये भैया रूम, ये क्या था? कम टेम्परेचर पर था, जैसे आपने हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? जंप हुए, तो ये क्या हुए? क्या बन गए? होल्स। होल्स कहां बनते हैं भैया? बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। आगे बढ़े, अब आते भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसकी बात करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, इनकी प्योरिटी होती है 10 की पावर 10 तक, मतलब 10 की पावर 10। अगर आप एटम देखोगे तो उसमें एक भी दूसरा एटम तरह के एटम होंगे, ठीक है? ठीक है। A pure semiconductor is called intrinsic semiconductor. It has the thermal। अब देखिए भैया, इसके पास अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखा जाए तो उसके अंदर अगर वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो वो कंडक्टिविटी थर्मली जनरेटेड चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? मतलब अगर आप टेम्परेचर हटा दो ना तो कंडक्टिविटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाउंड जाएंगे। किसके साथ? बैलेंस बैंड के साथ। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जैसे आप उसको हीट दोगे बॉन्ड टूटेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कंडक्शन बैंड से, सॉरी बैलेंस बैंड से कहां चले जाएगा? ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, जो भी इसकी कंडक्टिविटी होती है किसकी वजह से होती है? थर्मली जनरेटेड चार्ज की वजह से होती है, ठीक है? अगर चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी? जीरो रहेगी, ठीक है भैया? यहाँ पे लिखा है दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए भैया, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। इन एटम्स के पास, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके एटम्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में आसपास के दो जो एटम्स होते हैं बाकी के, उनके साथ किस प्रकार से बने रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना के। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है? तो कि भैया बॉन्ड टूटते हैं। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस बॉन्ड से कहां पे आते हैं?
कंडक्शन बैंड, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़िया आती है। यहाँ पे लिखो द सम इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड एंड जंप टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड को छोड़कर कहां पे आते हैं भैया, कंडक्शन बैंड। कब, जब आप उसको फीड देते हो। और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कहां से, बैलेंस बैंड से, उतने क्या होते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में नंबर ऑफ होल, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एनआई को क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिकली चार्ज। इंट्रिंसिक, दोबारा बोल सुन लीजिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आपके कितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए या कितने पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुए, दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। एनआई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बता रहा है और होल की संख्या बता रहा है। और हम देख रहे हैं भैया कि यहाँ पर इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज का मतलब होता है वो चार्ज जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं। किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ाओगे एक इलेक्ट्रॉन बना तो कितना होल बनेगा, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज की वैल्यू क्या है, एक है। क्या है, समझ, अगर मैं इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज की वैल्यू एक बोलता हूं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज की वैल्यू दो बोलता हूं तो, समझ गए ऐसा। फिर कह रहे हैं सेमीकंडक्टर पोसेस यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, which apart from the electron the holes also move from the, वही क्या कह रहे हैं भैया कि वो जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको वही लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर आपके लेफ्ट में होंगे तो होल कहां मूव करेंगे देखिए, अरे भैया सुन ले, अब यहां पे समझाया गया है, अब यहां पे समझाया गया, सुन लीजिए जो मैंने बताया था। ये मान लीजिए फर्स्ट साइड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, सुन ले क्या बन गया, होल। ये फर्स्ट साइड थी, क्या थी, अब लेकिन सेकंड साइड ये थी, सेकंड साइड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या करेगा, इस होल को फिल कर देगा, और ये होल कहां शिफ्ट होएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, सेकंड टू फर्स्ट, और होल कहां आ रहा है, वही लिखा हुआ है। और जो कुल करंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होता है, विपरीत दिशा में आता है, होल का करंट क्या होता है, उसी दिशा में आता है। तो कुल करंट क्या होगा, आई ई प्लस आई एच, क्या होगा, आई प्लस आई एच। ध्यान दीजिए भैया, क्या ना भैया, सपोज देयर इज अ होल एट फर्स्ट साइड, ठीक है, मतलब समझ गया, वही बोल रहा है, ठीक है, पढ़ लोगे, ठीक है। वो नीचे कुल करंट क्या होगा, आई प्लस आई एच के बराबर है। अब देखिए भैया, आपको मैंने बताया कि जो फर्स्ट साइड थी उसको किसने फिल किया था, सेकंड साइड के इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन आया और होल से मिल गया, जो इलेक्ट्रॉन और होल मिला उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट साइड से कहां गया, नेगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में, उतनी तेजी से हो इलेक्ट्रॉन आया। देखिए सुन लीजिए, देखिए ये फर्स्ट, ये तीन साइड है, मान लीजिए फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड। तो यहां का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पॉजिटिव की तरफ, कहां चला गया, यहां का इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट साइड में और यहां का इलेक्ट्रॉन आया सेकंड साइड में। तो कह रहे भैया जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है होल के साथ तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे होल की तरफ तो इसे कहते हैं, एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, एक डिसोसिएशन प्रोसेस होता है, टूटना जुड़ना। तो यहां पर टूटने और जुड़ने का रेट क्या होता है, सेम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला होल बना, वैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन उस होल का आके करेगा, फिल कर देगा। दोबारा सुन ले, एक मिनट, चार इलेक्ट्रॉन बने, चार इलेक्ट्रॉन उखड़े तो चार होल बने, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े वैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन आके क्या उसने फिल कर दिया, समझ गए। तो वही कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन प्रोसेस क्या होता है, रेट क्या होता है दोनों का, इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक में रिकॉम्बिनेशन और जो होता है प्रोसेस क्या होता है, डिसोसिएशन प्रोसेस क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं एंड होल्स, साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद होल, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल के साथ कंबाइन होता है एट इक्विलिब्रियम रेट। दोनों का रेट क्या होता है भैया, यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए भाई सुन लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, जीरो पे, ठीक है, और हाईयर टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते हैं भैया, कंडक्टर की तरह। तो ये ध्यान रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोनों क्या होते हैं, बराबर, इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। क्या होता है, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन।
ठीक है। अब यहां पे लिखा है लिमिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आपको बता रखा है क्या है, क्या है, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो कंडक्टिविटी, सो दे हैव नो प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज नहीं है इनका। बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग ऑफ एडिशनल और डिजायरेबल इंप्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर सो दैट द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। आपको पता है ना भैया, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक में मिलावट कर देते हैं, ठीक है, डिजायरेबल एटम की, तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, डोपिंग। क्या कहते हैं इसे, द इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोपेंट। क्या कहते हैं इसे, और जिसके अंदर मिलाते हैं उसे कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं उसे, होस्ट, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डोपिंग क्या है, डोपिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहला क्या है भैया, द सेमीकंडक्टर शुड बी 10 की पावर 10 तक प्योरिटी होनी चाहिए उसकी, मतलब 10 की पावर 10, अगर एटम देख लोगे तो वही एटम मिलेगा, दूसरा एटम नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगला कह रहा है भैया एटम्स, जैसे मान लीजिए यहाँ द साइज ऑफ डोपेंट, जिसको आप मिला रहे हो उसका साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, जैसे 13वें ग्रुप में आप 14वें ग्रुप की मिला, सॉरी 14वें ग्रुप में आप 13वें ग्रुप की या 15वें ग्रुप की मिलावट कर सकते हो, क्योंकि 14वें ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसका साइज 15वें और 13वें से मैच करता है, ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञान मत दे। द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट शुड बी 1 ppm, क्या होता है, यानी 1 मिलियन में आपको एक ही एटम रखना है, ठीक है। अगला कह रहे हैं डोपेंट एटम शुड बी डू नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिस्टल लैटिस, मतलब कि एटम के अरेंजमेंट को खराब ना करें। आपको पता ना सॉलिड के अंदर एटम दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक तरह के ही अरेंजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, और एमॉर्फस में क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होता है। हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन में जो अरेंजमेंट, अगर आप किसी भी ऐसे एटम्स की डोपिंग कर दोगे जिसका साइज क्या हो, ओवर साइज हो या कम साइज का हो, तो जो अरेंजमेंट होता है वो खराब हो जाता है, वो क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है उसको। अब देखिए टाइप ऑफ डोपेंट कितने टाइप के होते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट 5 वैलेंसी वाला, इसमें क्या होता है, द एलिमेंट हुज एटम हैज 5 वैलेंस इंप्योरिटी, दैट इज आर्सेनिक, आर्सेनिक है ना, यस, पी फॉस्फोरस हो गया, एसबी हो गया, एंटीमनी, दीज आर आल्सो कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बन जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे हम डोनेट कर दिया उस एटम ने, इसलिए डोनर एटम है। These impurity are also called donor impurities because of the donation of extra electron। अब बात करते हैं ट्राइवेलेंट की, क्या करते हैं, ये 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको डोपिंग करते हो तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, तो ये क्या करता है, पास वाले सेमीकंडक्टर से क्या करता है, पास वाले बॉन्ड से एक जो आस पड़ोस के दूसरे एटम होते हैं ना, सिलिकॉन का मैंने बताया था, मान लीजिए आपने सिलिकॉन के अंदर आपने किसी ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी की मिलावट कर दी है, ठीक है, तो सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड तो बना देता है, चौथा बॉन्ड नहीं बन पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाती, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दे, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम जब भी देगा जब इसके भी 4 रहेंगे उसके भी 4 रहेंगे, इसको तो 3 है और उसके 4 है, तो वो भैया अपने 3 तो डोनेट कर देता है, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, तो क्या करता है, यही वाला जो आता है, ये कौन सा ट्राइवेलेंट वाला, ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे आस पड़ोस के जहां पर बॉन्ड बना होता है प्रॉपर, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, अब 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब आपको पता है वहां से 1 इलेक्ट्रॉन छीना गया, एटम से छीन लिया ना, एटम से जब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, द एलिमेंट हुज ईच एटम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, इसे एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 6 पेज हो गए, चौथा चलो यार, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, अ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, या तो आप डोनर एटम मिला लो या एक्सेप्टर, दोनों मतलब पेंटावेलेंट, एक्सेप्टर मतलब ट्राइवेलेंट। जब आप इंट्रिंसिक में इन 2 एटम्स की मिलावट कर देते हो तो हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। ये 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है भैया, हम पेंटावेलेंट एटम की मिलावट करते हैं, जैसे देखिए यहां पर हमने क्या किया, 4 वैलेंसी वाले सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक तो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या होगा, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेंटावेलेंट। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्री होता है, ऑलमोस्ट बोला है मैंने, कंप्लीटली फ्री, जो कंप्लीटली फ्री बोलूंगा तो रूम टेम्परेचर पे उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी,
बहुत कम एनर्जी चाहिए इसको फ्री होने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट फ्री। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी डॉप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम विद अ पेंटावैलेंट, ठीक है, और कह रहे भैया पोजीशन ऑफ एटम, ठीक है, ये जाके रिप्लेस कर देगा उस वाले एटम को जहां पर डोपिंग की गई है, सिलिकॉन को हटा देगा, और ये क्या करेगा, सिलिकॉन के यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लेगा अपने आसपास उसका, और ये क्या इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या रहेगा, फ्री रहेगा। देखिए भाई बोलिए मत, द पोजीशन ऑफ एटम, ठीक है, लेट इज सिलिकॉन ऑफ 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड विद द 4 सिलिकॉन नेबरिंग while the 5th electron remain very weakly bound to the parent atom। ये अभी बाउंडेड है, ये क्या है, फ्री होने के लिए इसको भी अभी क्या चाहिए, एनर्जी, वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इसको मिल जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं ऑलमोस्ट फ्री। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल इवन द रूम टेम्परेचर पर। क्या होता है भैया, ये एनर्जी इसको मिल जाती है रूम टेम्परेचर पर, ये वाली एनर्जी इसको मिल जाती है, ठीक है भैया, और ये ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है भैया, समझ गया। इसलिए डोनर एटम भी कहता है क्योंकि इसका 5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑलमोस्ट फ्री रहता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं भैया, सर 2 मिनट में कॉल करता हूं सर, अभी बैच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है भैया, ध्यान रखना पेंटावैलेंट, जब आप 2 ऐसे एटम की इंप्योरिटी मिला देते हो जो पेंटावैलेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा होगी, किससे, होल से। अगर आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो पहले ही फालतू है, ठीक है, डोनेट करने की वजह से, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, होल की संख्या क्या होगी, कम होगी। बाकी क्लास कर लेते हैं, आज लेते हैं।